सीमा साहिबा, एक और यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रहमतों का एक नजूल है मुस्लिम्स के ऊपर। इसके लिए हजार हा लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े और जानी माली कुर्बानियां देके हम यहां पहुंचे और इज्जतों की पामाल हुई मुस्लिम्स की। तो मुझे बताएं कि आज भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस अमल पे तनकीद निगारी करते हैं, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि शमसी साहब के कोई ऐसा पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन ऐसा कोई एक शख्स भी, या मैं रीफ्रेज कर लूं कि ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की उस वक्त मुखालफत की आज मौजूद हैं पाकिस्तान में और बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो यहां से चले जाए ना। सो सिंपल। जब आप मुखालफत कर रहे हैं तो फिर आप रह क्यों रहे हैं यहाँ पर? मेरा तो सवाल ये कि मुल्क को छोड़ते क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक। तो जब आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, जब आप पाकिस्तान में 100 कीड़े निकालते हैं, या फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान के साथ आप इस तरह का रवैया रखते हैं, बात है कि आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि और माह रमजान में इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी खवातीन की असमत दरियों के बाद, मेरी सास उस दरिया के किनारे, दरिया झेलम के किनारे रहा करती थी और वो वाकयात बताती हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये दरिया खून की तरह रेड था, उसमें पानी नजर नहीं आता था, खून था। तो आप सोचें कि उन लोगों की कुर्बानियां कितनी कुर्बानी है, खून के दरिया अबूर किए गए हैं और आप लोग उसको माइनर ले रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कोई विकत ही नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान को खराब करने के लिए इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, काश उनका कला कमा हो सकता। देखिए, इसको चोरी का माल समझ के हर किसी ने बाप को समझ के इसको लूटा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पाकिस्तान की कदर करें। मैं तो हमेशा ये कहा करती हूं कि अपने बच्चों को वो काश स्टोरी सुनाएं जो हमारी माएं दादी बाबियां हमें सुनाया करती थी कि किस तरह पाकिस्तान हासिल किया। आज पाकिस्तान की कदर क्यों नहीं है आप लोगों को? पाकिस्तान की कदर तभी होगी शमसी साहब जब हम वो वाकयात ज़हन में दोबारा लाएंगे। काश मीडिया भी इसमें एक अहम रोल प्ले करे, वो मूवीज दिखाएं, वो लोगों के वो कत्ल और गारत दिखाएं और पाकिस्तान बनाने में जिन जिन लोगों का किरदार था वो हमारे हीरोज हैं, बिल्कुल उनको प्रोमिनेंट करना आज की नस्ल के सामने। वो रहेंगे, एंड तक वो रहेंगे। मुझे देखिए फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान पसंद नहीं है तो यहां पर रह क्यों रहे हैं? बिल्कुल ठीक, छोड़ जाए ना, लेकिन ये नहीं कि लूट मार के छोड़ें। आप वैसे ही उसको छोड़ जाएं, आपको नहीं पसंद आप इंडिया में जाके रहें। आप पूछिए उन मुसलमानों से जो इंडिया में रह रहे हैं, जो सलूक आपके सामने हुआ है, ये पता नहीं कितनी खवातीन के साथ ये कुछ हुआ होता है। ये तो वो एक वाकया है शमसी साहब जो आपके मीडिया में प्रोमिनेंट हो गया, जो आ गया। आप हजारों वाकया ऐसे होंगे जो नहीं आते, कैमरे उसको फोकस कर रहे थे। और वो एक खातून, डॉक्टर खातून थी जो बेचारी पढ़ी लिखी थी, जिसके साथ ये हुआ। जो बेचारियां अनपढ़ हैं, जो वहां पर काम करती हैं या जो वहां पर लोअर तबके से महदूद हैं, मुझे बताएं उनके साथ क्या होता होगा जो मीडिया में होना शुरू हो गया ना। तो ये वहां पे गली बाजारों में अब वो नकाब उतारने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आवाज उठाना, अगर मैं समझती हूँ फिर बेगैरती है। अगर हम सब खामोश बैठे रहें तो ये बेगैरती होगी। आपकी एक बहन, आपकी मां के साथ अगर ये हुआ है तो कल को सोचें कि आपकी अपनी सगी बहन मां भी यहां पर हो सकती थी। तो ये बहुत इमोशनल टॉपिक है। बड़ा रेलेवेंट सवाल है जी कि हम हमेशा शर्मो हया का बड़ा तज़किरा करते हैं। इस्लाम में तो इसको बहुत ही सराहा गया है, इसकी तरवीज की गई है और बाप, बहन, बेटियां, ये कल्चर जो सिर्फ औरत में ही नहीं, ये शर्मो हया का कल्चर जो बिल्कुल ये घरों में। अच्छा शमसी साहब, क्या आप समझते हैं, इंडिया की स्पेशली मैं बात करूंगी, कि जिस तरह का वहां फिल्में और ये जो बॉलीवुड का सिस्टम चल पड़ा है, ये आप क्या समझते हैं कि इसका असर नहीं है? मैं समझती हूं इसका भी बेतहाशा असर है कि उनकी मेंटेलिटी सिवाय इस गंदगी के आगे जाती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यानी कोई तामीरी बात नहीं है। और आप देखें कि मतलब अकलियत के साथ ये जुल्म ज्यादा हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी अकलियत मौजूद है, मगर पाकिस्तान ने उनको एहतराम दिया, इवन उनको सीटें भी दी हैं आपके पार्लियामेंट में। तो हमने तो कभी इस तरह का वाकया नहीं देखा कि हमारे यहाँ किसी अकलियत के साथ ये हो जाए। तो वाई इंडिया में क्यों हो रहा है? और मुसलमानों के साथ ही तो ये एक बहुत सोचने की, समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इंडिया की फिल्मों का भी बायकाट करे, उनके गंदगी से बायकाट करे। ये जो वहां पर लोग रह रहे हैं, मैं तो कहूंगी कोशिश करके पाकिस्तान निकल आए, उस मुल्क को छोड़ें, उस गंदगी को छोड़ें।